हेलो दोस्तों, नमस्कार। रूट सिंह कानपुर में आपका स्वागत है। स्क्रीन पे आपको जो शख्स दिख रहे हैं सुनील गावस्कर, पहचानते तो हैं ना श्रीमान? मेरा मन किया कि मैं गावस्कर जो कि एक लिविंग लेजेंड है, उनका एक वीडियो आपकी सेवा में प्रस्तुत करूं। उनके कृतित्व को एक 8 मिनट 9 मिनट के वीडियो में समेटना मुश्किल तो था, लेकिन मैंने कोशिश की है। तो ये वीडियो सुनील गावस्कर जी को समर्पित है। उनके व्यक्तित्व से आप लोग भी प्रेरणा लें, यही मेरी हार्दिक इच्छा है। तो चलिए लेके चलता हूँ। हेलो दोस्तों, नमस्कार। सुनील गावस्कर नाम तो सुना ही होगा आप में से। ज़्यादातर लोग ने सुनील गावस्कर का केवल नाम ही सुना होगा, उनके क्रिकेट से वाकिफ़ नहीं होंगे। सुनील गावस्कर श्रीमान टेस्ट क्रिकेट का ज़माना था और सुनील गावस्कर एक बहुत ही उसके स्थापित बल्लेबाज हैं। कुछ खिलाड़ी ऐसे होते हैं जो खेल को ही आगे ले जाते हैं, अपने को आगे ले जाते वो खेल को ही आगे ले जाते हैं। खिलाड़ियों और टीम की तो बात ही क्या है। ऐसे सुनील गावस्कर थे, क्या है ऐसे। अगर मान लिया जाए 1950 में ही उनका जन्म हुआ था, तो उसके हिसाब से आज 71 ईयर्स के हैं श्रीमान। 71 में उन्होंने डेब्यू किया। पहले टेस्ट में 600-700 रन बनाए, वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया, सारी चीज़ें बनाई, 3-4 शतक लगाए, दोहरे शतक लगाए और टीम के एक स्थापित सदस्य हो गए। और 87 में टीम छोड़कर चले गए। और उनका कहना था श्रीमान कि तब बूट को टांग दो जब लोग कहें क्यों छोड़ रहे हो, ये ना हो कि लोग कहें क्यों नहीं छोड़ रहे हो। खैर वो छोड़ गए, एक वैक्यूम सा हो गया। टेस्ट क्रिकेट का ही ज़माना था श्रीमान। वनडे T20 का कोई नामो निशान नहीं था। लगता था अब क्या होगा, लेकिन जनरेशन हर गैप को भर देती है। हमको लगता है कि आगे क्या होगा, लेकिन ईश्वर ने, प्रकृति, उसको जो भी नाम दे, भविष्य की प्लानिंग बहुत पहले से कर रखी होती है। तो खैर श्रीमान गावस्कर जी चले गए। अभी आपने रिसेंटली जब नीरज चोपड़ा ने टोक्यो ओलंपिक में गोल्ड जीता, तब एक वीडियो गावस्कर जी का वायरल हुआ। ये देश है वीर जवानों का, अलबेलों का मस्तानों, सॉरी ये नहीं था गाना था मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती। क्या मतलब हुआ इसका श्रीमान? वो अपने को लीजेंड नहीं बता रहे थे श्रीमान, वो ये बता रहे थे कि इस देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती, मेरे देश की धरती। श्रीमान, जब तक आप चीज़ों को अपने नज़रिए से देखते रहेंगे, मुझे मिला, मुझे नहीं मिला, मेरे साथ ये हुआ, उन्होंने मेरे साथ ये किया, तो आप जीवन में बहुत कुछ हासिल नहीं कर पाएंगे। अगर आपको सुनील गावस्कर की तरह जीवन में कुछ हासिल करना है, तो आपको समग्र हित का सोचना होगा श्रीमान। ये 2021 की बात है, जो मैं नीरज चोपड़ा वाली आपको बता रहा हूँ। एक बच्चों की तरह कूद कूद के डांस करना 71 साल की उम्र में, ये तो उनके व्यक्तित्व का श्रीमान एक पहलू हुआ। और दूसरा पहलू बताऊँ आपको, दूसरा पहलू ये कि देखिए कितने लोग कमेंट्री में आते हैं और आकर गायब हो जाते हैं, नहीं छा पाते। देखिए दुनिया का नंबर 1 बल्लेबाज जिस समय वो कमेंट्री के फील्ड में उतरा, बिल्कुल लो प्रोफाइल एक कमेंटेटर के रूप में उन्होंने अपना चोला श्रीमान बदल दिया। उनके बहुत स्वागत हुआ, उनका बहुत हुआ। अभी थोड़े दिन पहले जब ये सरदार पटेल स्टेडियम मोटेरा जो खेल परिसर में नरेंद्र मोदी स्टेडियम, उसमें भी उनका स्वागत हुआ श्रीमान। जो स्वागत से अभिभूत न हो और जो आलोचना होने पे परेशान न हो, सच्चा इंसान, सच्चा नायक वही है। सबसे ज़्यादा टेस्ट रन सुनील गावस्कर के अपने ज़माने में थे, सबसे ज़्यादा शतक थे। लेकिन जब वो दूसरी फील्ड में उतरे तो वो कैरी करके नहीं गए श्रीमान। उनकी कमेंट्री के क्षेत्र में सफलता का राज यही है कि श्रीमान 87 से लेकर 2021, यानी कि 21 साल उधर जोड़ लिए, 13 साल इधर जोड़ लिए, और 37 साल की उम्र से 71 साल की उम्र तक कमेंट्री में श्रीमान जी 3-4 पीढ़ियाँ निकल गई। और हर कमेंटेटर शुरुआत से लेकर आज तक वो ये नहीं कहता सुनील गावस्कर महान बल्लेबाज थे, वो यही कहता है कि नहीं, इनको बारीकियाँ पता है। और एक चीज़ और, ये जो मैं आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ, ये स्क्रिप्टेड नहीं है, टेलीप्रिंटर से पीछे नहीं आ रहा, जो मेरे मन में आ रहा है श्रीमान जी मैं वो बोल रहा हूँ।
तो वो बल्लेबाज थे, विशुद्ध बल्लेबाज थे, ओपनिंग करने आते थे। पूरे करियर में उन्होंने हेलमेट नहीं लगाया। लास्ट में एक वो सफ़ेद कैप के नीचे एक पत्ती सी लगाई थी, जिस समय वेस्ट इंडीज़ का पेस अटैक 4 पेस बॉलर होता था, आपको कभी एक भी गेंद दम साधने का मौका नहीं मिलता था। खैर वो तो उनकी खूबी। लेकिन जिस समय वो कमेंट्री में उतरे तो सने सने जैसे जैसे वनडे का वो चलन बढ़ा या T20 का चलन बढ़ा, उन्होंने हर चीज़ में जो है अपना दखल रखा। और श्रीमान जी सीखा उन्होंने 50 साल की उम्र में, 55 साल की उम्र में, या 65 साल की उम्र में, या 68 साल की उम्र में श्रीमान जी सीखा होगा। और नीरज चोपड़ा के जेवलिन थ्रो में उन्होंने जो है खुशी की होगी। और जो विनम्रता उनके व्यक्तित्व में आप देखते हैं वो बनावटी नहीं है। आप बनावटी विनम्र बन भी नहीं सकते हैं। थोड़ी देर के लिए बनेंगे, उसके बाद फिर अपने असली रूप में हम आ जाते हैं। लेकिन देखिए श्रीमान जी कमेंट्री में उन्होंने 3-4 जनरेशन तो कमेंट्री में उन्होंने कर दी। नए कमेंटेटर आए, उनको सिखाते, लेकिन उन्होंने कभी किसी को नीचा दिखाने की कोशिश नहीं की कि मैं ज़्यादा जानकार हूँ। जानकारी सबसे ज़्यादा उनके पास थी, लेकिन विनम्रता भी सबसे ज़्यादा उनकी थी। और श्रीमान जी सुनील गावस्कर का जिक्र मैं सुनील गावस्कर के लिए नहीं कर रहा हूँ, नायकत्व के लिए कर रहा हूँ। जैसे अब अभी करंट में आपके नीरज चोपड़ा नायक बने। जब वो नायक बने श्रीमान, जब नायक बने हैं तो वो अदर दैन भाला फेंक, वो गुंडई लोफरी या इस तरीके की क्षुद्र हरकतें नहीं करते हैं। जब आप नायक होते हैं तो आपको दूसरे क्षेत्रों में जाके करना पड़ता है। और श्रीमान जी गावस्कर के लिए एक बार बता दो, एक बार बम्बई में शिवसेना का काफ़ी होल्ड है। इसके बावजूद बम्बई के ज़माने में उन्होंने एक बार कोई घटना हुई थी तो उन्होंने शिव सैनिकों को मतलब खदेड़ दिया था। किसी मजलूम को बचाने के लिए उन्होंने शिव सैनिकों को खदेड़ दिया। बेबाक बयानी। और सब श्रीमान सबके हितों की रक्षा, सबके हितों की रक्षा, सबके हितों की रक्षा वो करते हैं, आज भी करते हैं। 68 साल की उम्र में नई चीज़ सीखना कोई वो नहीं। और श्रीमान व्यक्तिगत कुंठा का कोई स्थान नहीं है। निर्विवाद गावस्कर जी निर्विवाद अपने ज़माने के सबसे बड़े बल्लेबाज थे। बट अपने बच्चे के लिए उन्होंने एक हद तक कोशिश की, एक आध वनडे वो खेला, उसके बाद उन्होंने उसको कमेंट्री में स्थापित किया, लेकिन वो नहीं चल पाया। रोहन गावस्कर कमेंट्री में आए और चले गए, लेकिन सुनील गावस्कर आज तक है। क्या वजह है इसकी? विनम्रता। श्रीमान आपके साथ जो लोग हैं उनसे विनम्र और प्रेम से पेश आने में क्या जाता है? अगर आप अपने साथ के लोगों से प्रेम से पेश आएंगे, जब आप उनको बढ़ाएंगे, उनको आगे तरक्की देंगे, उनको आगे बढ़ने के रास्ते दिखाएंगे, तब आपकी एक यूटिलिटी बनेगी। जब आपकी एक यूटिलिटी बनेगी तब उनके साथ साथ आप भी चले जाएंगे। कोई सफलता अकेले नहीं हो सकती है। बाढ़ में डूब के जो है या तो सब बचेंगे श्रीमान, या तो कोई नहीं बचेगा। अपने को बचाने की कोशिश फिजूल है। तो आज मैंने आपके सामने ये गावस्कर का इसीलिए प्रस्तुत किया है कि आपको इससे कोई प्रेरणा मिल सके और जीवन में गावस्कर जैसा नायकत्व लेकर आप अपनों को, अपने साथियों को प्रेरित कर सकें। और बस मैं आपको इसे गावस्कर के इसी वीडियो के साथ छोड़ जाता हूँ। नमस्कार। हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को खुद भी सब्सक्राइब करें और अपने इष्ट मित्रों से भी करवाएं। और हाँ, वीडियो आपने पूरा देखा इसके लिए थैंक यू।